सबका एक और बार ग्रेस सेंट्रल में स्वागत करते हैं। आशा है कि आप आराधना का और स्तुति का लाभ उठा रहे थे। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे बीच में तो आपका हाथ जरा दिखाए। पहली बार आए हैं कोई भी यहाँ पर? वहाँ पर एक परिवार है और कोई यहाँ पर है। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे बीच में आप आए, हम हर रविवार यहाँ पर मिलते हैं, जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जरा नजर घुमा रहा हूँ कोई जिसको स्वागत करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज प्रभु के वचन का ऐलान आप करने वाले हो। आइए रो मिलकर स्वागत करें। हम बाइबल आयत उठाए और ऐलान करें। आइए हम बाइबल डिक्लेरेशन करें। ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल ये है, प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू। बाइबल नीचे रख सकते। ओके। एक अद्भुत हफ्ता। जब हम बोलते हैं कि अविश्वसनीय संभावनाओं का साल होगा, तो फिर हमें ये अपेक्षा भी रखना चाहिए कि हर दिन हर हफ्ता कुछ ना कुछ अविश्वसनीय होता रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर गवाही देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। एक अविश्वसनीय घटना हमारे बीच में हुआ। हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अकेला घूम रहा था, उसको एक साथी मिल गया। अविश्वसनीय। और उस परिवार को जिसके साथ प्रभु ने उसको जोड़ा है, वो भी, उनकी भी कहानी अविश्वसनीय है। समय जब आएगा तब वो कहानियों को हम सुनेंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पर घोषणा किया था कि हमारी बहन विनीता 36 हफ्ते पूरा करेगी और फिर उसका डिलीवरी होगा और प्रभु की महिमा हो। ऐसा ही हुआ। हालेलुया। एक अद्भुत चमत्कार जो हमारे बीच में हुआ। जिस लड़की को देखकर डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 30 साल की उम्र तक जी नहीं पाएगी, जिसके बारे में कहा था कि इसका शरीर कभी भी एक बच्चे को फुल टर्म तक लेके नहीं जा सकता, उसके हाथ में अब एक छोटा नायर कुट्टी है। एक बेटा प्रभु ने उसको दिया है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। सर्जरियों का हफ्ता था। नेहा से शुरू हुआ। साहिल अपनी मम्मी के बारे में बोला। विनीता का सर्जरी हुआ। जयाबेन हमारे बीच में नहीं है, उनका सर्जरी हुआ। रूथ का एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर हुआ। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, इतनी सारी सर्जरी है एक साथ। सुमित्रा बहन ने शुरू किया, नहीं प्रभु का धन्यवाद हो सुमित्रा बहन के लिए, हमारे बीच में है। प्रभु ने उनको सही सलामत यहाँ पर लेकर आया। क्रिस्टोफर की गवाही आपने सुनी। सच में 1 साल पहले जो सिर्फ बातें कर रहा था, आज 10 करोड़ का लोन का प्रपोजल पास करा के यहाँ पे हमारे सामने खड़ा हुआ है। अभी तो उसके पास कंपनी, 5 दिन से मेरे पीछे पड़ा है कि पास्टर मेरे कंपनी को एक नाम दो। तो उसके कंपनी को नाम दे उससे पहले पैसा मिल गया है। अविश्वसनीय। हालेलुया। कोई देख रहा है, कोई बाजू में किसी को देखकर कहो कि प्रभु अद्भुत है।
सिर्फ हम भरोसा उस पर कर पाएंगे कि नहीं, वही हमें देखने की जरूरत है। आज शायद उसी दिशा में हम आगे आज संदेश को भी देखेंगे। जी जब साथ है मसीहा, गाओ, जब साथ है मसीहा जीत हम जाए। गाए एक और बार, जब साथ जीत जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। डरता कैसे है तू, क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता। जिसको एतबार है, जो ये चाहता है अपने मन की गहराई से कबूल करे। यहां पर एक दूसरे से भी जरा देखते गए, तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता। एक और बार, तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। क्या एक और बार ऊंची आवाज से, जब साथ है मसीह, जब साथ है मसीह जीत हम, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। प्रभु जी, ये इत्मीनान तूने हम सबको दिया है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन की एक सच्ची गवाही ये बन जाए प्रभु जी, हम बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सके कि मेरे साथ मसीहा है। और किसी का साथ हमें मिले या ना, लेकिन तू साथ है तो हम फतह पाएंगे। तेरे उस वादे के लिए धन्यवाद। क्रूस पर से जब तू उतरा, तेरे चेलों को देखकर बोला कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी ना छोड़ने वाले खुदा। कई बार हमारे जीवनों में ऐसी बातें आती है जिसकी वजह से हम तुझे पास आने नहीं देते या तुझसे दूर चले जाते हैं। उन विषयों की ओर हम देखना चाहते। प्रभु जी, हमारे दिलों को तैयार कर। आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम देख रहे थे गिनती 33 और उसका 3, और उसमें किस तरह से मिस्र में से इजराइल के लोग निकले बेखटके, एक बलवा, एक विद्रोह के भाव से। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, इन डिफायंस विद अ हाई हैंड, ऊंचे हाथ से वहां से निकले। वो केवल इसलिए हो पाया क्योंकि उसके अगले दिन परमेश्वर खुद मिस्र में उतरा था। परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी हुजूरी मिस्र में उतरी, उनकी कहानियों में उतर कर आई। और तब 430 साल की गुलामी के दबाव के अंदर से वो निकलने का हिम्मत, हियाव और ताकत दिखा पाए। आप मिस ना करो, इसलिए मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी मदद करना चाहते हैं। इधर ला दो, इधर ला दो, इधर ला दो, नहीं कवर हो, इधर इधर
कवर हो रहा है स्क्रीन? कवर हो रहा है? ठीक है, थोड़ा और बोलिए। इसलिए हो पाया क्योंकि यहोवा खुद उनके बीच में उतरा। हम देखे पिछले हफ्ते। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा था कि यहोवा अगर हमारे बीच में उपस्थित होता है, हमारे जीवनों में आता है, तो कुछ चीजें होती है जो हमको गौर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने प्रार्थना किया और प्रभु हमारे जीवन में उतर कर आया और सिर्फ भला और अच्छा ही होगा और उसके लिए हमें शायद कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि यहोवा जब मिस्र में उतरा तो वहां पर न्याय उतरा। यहोवा की उपस्थिति, उसकी पवित्रता, क्योंकि वो एक महान राजा है, उसके सानिध्य में, उसके सम्मुख कोई भी ऐसी बात जो उसके विरुद्ध हो या उसके चरित्र के विरुद्ध हो, वो रह नहीं सकता। मैंने पिछले हफ्ते इसके बारे में समझाया था। तो प्रभु जब उतर कर आता है तो वो सारी बातें जो उसके सामने टिक नहीं सकती, वो जल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। और हमारे जीवन पाप से भरे हुए हैं और इसलिए जरूरी है कि उसका न्याय हमारे जीवन में ना आए, इसलिए उसका एक उपचार हम पाए। तो प्रभु मिस्र में जब उतर कर आता है तो इजराइल के लोगों को वो एक तरकीब देता है, एक तरीका बताता है कि किस तरह से मेरी उपस्थिति जब उतरे, तुम पर मौत ना आए, तुम पर न्याय ना आए, तो तुम क्या कर सकते हो। एक मेमने को काटना था उनको, उसका लहू उनके घर के फाटकों पे लगाना था और वो बचे। हमारे लिए आज नए नियम में 2000 साल 3000 साल बाद जब हम उस घटना को देख रहे हैं तो हमें उससे क्या मालूम चलता है? हमें पता चलता है कि प्रभु की उपस्थिति हमें चाहिए। वो भी चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आए। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करें? अगर वो उतर कर आएगा तो हम पर न्याय आएगा। प्रभु का वचन कहता है कि हरेक ने पाप किया है, कोई भी उसके कोप से या उसके न्याय से बच नहीं सकता। हरेक दंड के योग्य है। तो फिर इस पाप से बचने के लिए क्या करें? उसका उपाय प्रभु ने जैसे मिस्र में किया वैसा इतिहास में भी किया। जैसे एदन की वाटिका में किया, वैसे उसने पूरे इतिहास में भी किया कि एक मेमना जो सारी जगत के लिए बलि हुआ, यीशु मसीह, जिसका लहू अगर आपके दिल के, मन के, जीवन के फाटकों पे आप लगा देते हो, पूछो नहीं कैसे, लेकिन उस लहू के उपस्थिति से, छिड़काव से, विश्वास से जब हम उसको कबूल करते हैं तो प्रभु के न्याय से हम बच सकते हैं। ये था पहला बात जो मैंने बताया। प्रभु की उपस्थिति उतरेगी तो न्याय उतरेगा। न्याय हम पर ना आए, इसलिए हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन में अपनाना है। हमें पाप से नहीं बचना है, मौत से नहीं बचना है, हमको खुदा के कोप से बचना है, खुदा के न्याय से बचना है। और खुदा के न्याय से हमको केवल खुदा ही बचा सकता है, और वो तरीका है कि उसका इकलौता बेटा हमारे जीवन का भाग बन जाए। बहुत आसान है, ये भी हमारे लिए कई बार स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही एक तरकीब है जो इतिहास में प्रभु ने प्रदर्शित किया है या प्रकाशित किया है, न्याय से बचने का तरीका। दूसरा जो बात मैंने पिछले हफ्ते कहा था वो ये था कि प्रभु की उपस्थिति जब उतरती है तो वो चाहता है कि हमारे जीवनों में एक अंतर हो, एक अलगदाई, कुछ अलग दिखे। अगर वो खास है, अगर वो खुदा है जिसने सब कुछ बनाया, वो अगर आपके जीवन में आ रहा है तो फिर आपके जीवन में अंतर दिखना चाहिए, कुछ तो अलग दिखना चाहिए। आप दुनिया वाले जैसे दिखेंगे तो नहीं चलेगा, तो कुछ अलग आपके जीवन में होना चाहिए। और इसके लिए उस दिन रात को जब वो उतरा था तो केवल फाटकों पे लहू नहीं लगवाया, उसने कहा कि तुम जब अंदर खड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथ में लाठी ले, जूती पहने, कमर कसकर, कड़वे साग खाते हुए, अखमीरी रोटी खाते हुए तैयार रहना, क्योंकि जब तुम्हें निकलने की बारी आए तो तब तुम जल्दी से निकल पाओ। एक अंतर उस रात में था बाकी रातों से, एक अंतर उन घरों में था दूसरे घरों से। दूसरे घरों में विलाप था, दूसरे घरों में सब साधारण रूप से शायद उस शाम को चला होगा, लेकिन इनके घरों में सब असाधारण था। तो प्रभु चाहता है कि अगर हम उसके लिए तैयार अपने आप को पेश कर रहे हैं तो हमारा जीवन दुनिया के सारे लोगों जैसा नहीं हो सकता है। थोड़ा अंतर, थोड़ा अलगदाई होना चाहिए। और उसमें से हम
निष्कर्ष निकाल रहे थे कि उसका मतलब क्या हो सकता है। उसका मतलब यह है कि हम संसार से अपने नाते को तोड़ने के लिए हमेशा तैयार है। उसका मतलब है कि हमें चीज़ों से ज़्यादा लगाव ना हो जाए कि हम चीज़ों को छोड़ ना पाए। हम यहाँ पर सेटल होने के लिए नहीं, प्रभु कहे कि निकल पड़ तो निकल जाने के लिए हम तैयार हैं। हम फंसे ना रहे। बहुत सारी बातें हैं, मैं आप जानना नहीं चाहता क्योंकि मेरे संदेश में आज और बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो एक अंतर होना चाहिए और एक न्याय से बचना चाहिए। दो बातें मैंने बताई। एक तीसरी घटना जो सो इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन। तीसरी बात जो है मैं वो नए नियम के अंदर से बताना चाहता हूँ, प्रभु की उपस्थिति के उतरने के साथ जुड़ी हुई। अगर हम चाहते हैं ये गाना कि साथ है मसीहा तो जीत हम जाएंगे, तो प्रभु अगर हमारे साथ चाहिए तो कुछ और चीज़ों को हमें ठीक करने की जरूरत है। और इसके लिए एक वारदात में उठाऊंगा नए नियम के अंदर से, यूहन्ना 11, जॉन चैप्टर 11, यूहन्ना 11 जब हम खोलते हैं तो वहां पर एक घटना है जहां पर यीशु एक सीन में प्रवेश करता है। एक घर में, एक गांव में प्रवेश करता है। यीशु आता है और वहां पर क्या होता है हम देखते हैं। तो आपको अंदाजा लग गया होगा उस चित्र से कि वहां पे क्या होता है। हम में से कई लोगों के जीवन में जैसे हमारे जीवन के अलग अलग पहलू मरी हुई अवस्था में है, जान नहीं है, निष्क्रिय है, हताश और आशाहीन है, आगे कोई राह नहीं दिख रहा। ऐसे एक परिस्थिति में जहां हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में मौत का साया हो, वहां पर जब यीशु प्रवेश करता है और हम चाहते हैं कि वहां पर कुछ हो, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसकी तरफ हम जरा देखते जाए। तो यहां पर हम देख रहे, पहले हम देख रहे थे कि प्रभु की अद्भुत न्याय के विषय में। दूसरा हमने देखा प्रभु के अद्भुत महानता या उसके ग्रेटनेस के विषय में। तीसरा हम देखने जा रहे उसके अद्भुत उद्देश्य के विषय में। अगर वो हमारे जीवन में आता है तो वो एक उद्देश्य लेकर आता है और उस उद्देश्य के लिए भी हमें तैयार होना जरूरी है। कैसे हम तैयार हो सकते हैं देखते हैं। दो चीजें, दो प्रतिक्रियाएं हमसे प्रभु अपेक्षा रखता है। टू थिंग्स। एक तो कि हम उस पर भरोसा रखें। जोर से बोले, सिंपल। विश्वास नहीं, भरोसा। विश्वास हम कर लेते हैं क्योंकि विश्वास तो हम कहीं भी बैठे कर सकते हैं और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। विश्वास, आपको विश्वास है क्या कि अंबानी साहब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है? हाँ, हमें विश्वास है, ठीक है। पर उसको जब हम भरोसा कर कर बोलते हो तो उसमें भरोसा, अब भरोसा जब बोलते हैं कि आपको भरोसा है क्या कि अंबानी साहब, तो अब आप अंबानी साहब के ऊपर के भरोसे को नहीं बता रहे हो। जो आपको ये खबर दे रहा है, जहां से आपने खबर पढ़ी, हो सकता है कोई न्यूज़पेपर हो या कोई व्यक्ति आके आपको बोल रहा है। जब आप भरोसा बोलते हो तो आप उस फैक्ट के ऊपर नहीं है अब आपका भरोसा। भरोसा उस व्यक्ति या उस माध्यम के ऊपर है जिसके द्वारा ये खबर आपको मिली। फर्क समझ में आ रहा है आपको? विश्वास जेनरिक दूर हो सकता है, लेकिन भरोसा यानी एक व्यक्तिगत होता है। तो आपको प्रभु पर भरोसा रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि प्रभु की उपस्थिति उतरे और आपके जीवन में उसका उद्देश्य पूरा हो, कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय हो आपके जीवन में। तो फिर एक चीज जो आपको करना है वो है भरोसा। अब ये भरोसा करना बहुत मुश्किल है, मैं आप सबके लिए बोल रहा हूं। प्रभु पर विश्वास करना आसान है, उस पर भरोसा करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कई बार कि प्रभु ही हमारे लिए भरोसा करना मुश्किल कर देता है। प्रभु हमारे लिए भरोसा करना चीजों को मुश्किल करता है, परिस्थितियों को मुश्किल कर देता है हमारे लिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में बता दूं कि प्रभु तरीके ऐसे अपनाता है, जैसे कि वो कन्या के द्वारा इस पृथ्वी पर आया।
कई सारे लोगों के लिए भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो क्रूस पर मरा, कहते एक सृष्टि का मालिक था वो, लेकिन वो क्रूस पर मरता है, अपने आप को बचा नहीं सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है, मुश्किल हो जाता है उस पर भरोसा करना। ये घटना के अंदर भी हम देखेंगे कि कैसा उस परिवार को, मरियम, मार्था, लाजरस के परिवार को मुश्किल हो गया प्रभु पर भरोसा रखना। उस परिवार में जो घटना घटी थी, मैं आशा रखता हूं कि आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं आपको जल्दी से बता दूं। परिवार के 3 सदस्यों के बारे में हम जानते हैं, और लोग थे तो हमें पता नहीं। 2 बहनें और 1 भाई। यीशु अक्सर इनके घर में जाया करते थे। इनके घर के अंदर के कम से कम 2 वारदात इसके पहले जो हुए हैं वो बाइबल में लिखे हुए हैं। और अच्छी मित्रता, दोस्ती और रिश्ता इनके साथ प्रभु यीशु का था। अब होता ऐसा है कि भाई लाजर जो है वो बीमार हो जाता है, और क्योंकि ये लोग यीशु को जानते थे, यीशु के साथ इनका संबंध अच्छा था, तो वो यीशु को बुलवाते हैं, जल्दी से ढूंढ निकालते। उस समय के जैसा नहीं था कि भी लोकेशन भेज, जीपीएस हम पहुंचते, ऐसा कुछ नहीं था। कहाँ है वो ढूंढ निकालने, कोई रेडियो नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, तो अंदाजा लगाना पड़ता था कि अभी वो कहाँ होगा। तो वो उनको ढूंढ निकालते कि यीशु जहां है वहां पर, जो जहां भी था, पता ऐसा हमें लगता है कि वो 2 दिन की दूरी पे था। तो यीशु के पास लोग पहुंचते, बोलते यीशु तेरा दोस्त जिससे तू बहुत बेहद प्यार करता है, लाजर, वो बीमार है, तो तू उसके चंगाई के लिए आ जा। तो as we move forward, if you read that verse, we will see it. यूहन्ना 11 उसका 6। चेक। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। सुनो, जैसे ही उसने सुना कि लाजर बीमार है, जिस स्थान पर वो था वहां पर 2 दिन और, आप लोग बोलते चप्पल उतार के देना, कोई डॉक्टर को आप बोलो ऐसा कि डॉक्टर मेरा पप्पा बीमार है, 2 दिवस પછી आओ। ऐसा हुआ मेरे साथ, स्पाइन का मेरा प्रॉब्लम हुआ था, तो डॉक्टर को बोला, डॉक्टर स्पाइन में तकलीफ है, इधर स्तव्य करके, आप देखा होगा नगरी हॉस्पिटल के पास, भरत ओझा, उसके पास गया, मेरे स्पाइन में तकलीफ है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे उनके ऑफिस में, सर 45 दिन के बाद आओ। नहीं, क्या करने का मेरे को 45 दिन, गुस्सा आता है कि नहीं, ऐसा कोई बोले तो। यीशु को, अब ये नहीं कि कोई स्ट्रेंजर है, भरत ओझा को तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन यीशु को तो ये बहुत करीब से जानते थे। यीशु को कहा कि तू आ जा। वापस पढ़ो। जब ये बात उसने सुनी, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। 2 दिन और ठहर गया, और ये 2 दिन की दूरी पर थी ये जगह, इसलिए फिर 2 दिन के बाद यीशु निकला और बैथनी में पहुंचा। तब तक 4 दिन हो चुके थे, हाँ, उसको मरे, तो कम से कम 2 दिन की दूरी पे था, ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूं। ओके, 11 वर्स 39 जरा पढ़ो, तो उसमें ये देख सकते हो। यीशु ने कहा, हाँ, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुका है। तो एक तो ये परमेश्वर जो समय से कार्य करता है, उसके वजह से हमें उस पर भरोसा करना कठिन हो जाता है, संभव नहीं है। कितने लोग ये कहेंगे कि हाँ यार, हम जब मदद मांगते तुरंत मिलता नहीं। अरे बोलो ना सच, बोलो, बाकी जो हाथ नीचे रखे उनको मदद फटाफट मिल रहा है। आप उमा सुन नहीं रहे थे, प्रार्थना जब करते हो तो प्रभु तुरंत जवाब देता है कि देरी से भी देता है, देरी से देता है, देरी से देता है। तो आप हाथ उठा सकते हो ना, बाकी लोग वापिस एक और बार
जल्दी जवाब नहीं देता, वो सब जल्दी जल्दी उठा रहे। और ये कारण है, जब हमें चाहिए मदद तब तुरंत नहीं मिलता है, तो फिर उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। जब तक अब वो जवाब ना आए तब तक अब क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना हमने कर लिया, अब जवाब की राह देखनी है। तो उस बीच में क्या हो रहा है? हमारा कसौटी हो रहा है, हमारा परीक्षा लिया जा रहा है, हमारी आजमाइश हो रही है ना। तो क्या करें? मुश्किल हो जाता है उस समय में प्रभु पर भरोसा रखना। दूसरा कारण जिसकी वजह से भरोसा करना मुश्किल हो जाता है वो है उसका तरीका। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि बीमार को आप ठीक कर दो या मरे हुए को जिंदा करो, कौन सा आसान है? बीमार को ठीक करो, लेकिन प्रभु हमेशा मुश्किल ऑप्शन ढूंढता है। समझ रहे हो? तो इसलिए आपके सामने जब ऑप्शन हो तो आपको समझ लेने का कि प्रभु मुश्किल वाला ही ढूंढता है, मुश्किल की तरफ ही। तो क्रिस्टोफर को मैंने कहा कि भाई आसान कौन सा है, यूरोप जाना कि स्टार्टअप के लिए कोशिश करना? उसने बोला आसान तो यूरोप जाना है। बोला ठीक है, स्टार्टअप के लिए जाओ, क्योंकि जहां असंभव बातें होती है वहां पर प्रभु होता है। हालेलुया। क्योंकि जो संभव है, जो हो सकता है, वहां पे प्रभु को खाली खाली टाइम बिगाड़ने की जरूरत, वो आप कर लो ना, क्योंकि आपसे हो सकता है। लेकिन जहां संभव है वहां वो आना चाहता है। अब उसके वो तरीके, अभी हमेशा ऐसा नहीं है, कभी कभी प्रभु भी आसान चीजें करता है, ऐसा नहीं। लेकिन जब हमारी जिंदगी के अहम बातें या समय आते हैं तब प्रभु हमेशा से असंभव तरीकों से हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, और उसके लिए उसके ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और इस दरमियान फिर उस राह देखने के चक्कर में, उस असंभव परिस्थिति की तरफ बढ़ते हुए हमारे जीवन में इतना दुख या दर्द आ जाता है कि फिर अब उस पर भरोसा करने के लिए उस घाव या उस दुख के ऊपर होकर भरोसा करना पड़ता है। सब मरियम और मार्था के लिए मुश्किल हो गया। वो राह देखे, आया नहीं। अब वो आया भी है तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। उनके इकलौते भाई को वो खो चुके हैं। इसका मतलब है कि किसी के बिछड़ने का बहुत गहरा सदमा और दुख में से अब वो होकर जा रहे हैं। उस पर से उनके आवाजों में आप जब सुनोगे तो जैसे ही यीशु को गांव की तरफ आता देखते हैं तो दौड़ के जाकर कहते हैं कि प्रभु तू अगर आया होता तो हमारा भाई। वो टोन हमको पता नहीं कैसा, हमको ऐसा लगता है कि वो रो रो के बोल रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर भर कर तीखा व्यंग था, बड़ा सार्काज्म था कि आऊ करे, हाउ आऊ तू वेला आवी गयो तो? मार्था ने ऐसे पूछा, क्योंकि यीशु को गांव में आने नहीं दिया, उसके पहले वो पहुंच गई। उसका मतलब है कि उतना उबर, हम में से कुछ लोग हैं जो यीशु पहुंचे उससे पहले उसके पास पहुंच जाते। मार्था एकदम आगे पहुंच जाती, गांव में आए उससे पहले। कि तू पहले आ गया होता तो क्या था, कहां था? अब उसको उस दुख और उस घाव के ऊपर से होकर भरोसा करना है। तो इसलिए कई बार हमारे लिए प्रभु पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें समझना चाहिए इस कहानी के अंदर कुछ हो रहा है। इस कहानी के द्वारा प्रभु कुछ कर रहा है जो मरियम या मार्था को नहीं दिख रहा है या यहूदियों को नहीं दिख रहा है। उसके इस तरह के एक समय का चुनाव, इस तरह के एक तरीके का चुनाव, इस तरह दुख और पीड़ा में से होने जाने का चुनाव इसलिए था क्योंकि प्रभु का भी उसके अंदर एक कार्य था। हाँ, प्रभु का महिमा तो ठीक था, लेकिन आप जब यीशु की कहानी को देखोगे तो ये घटना वो घटना है जिसने यीशु के कहानी को भी एक नया मोड़ दे दिया। क्योंकि इसके बाद यहूदियों का यीशु को मारने का इरादा बिल्कुल पक्का हो गया। अभी तक वो सोच रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे कि क्या करें, कैसे करें, लेकिन लाजर को मुर्दों से जिलाने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, इसको मारना ही पड़ेगा। और यीशु की कहानी, इसलिए जॉन चैप्टर 11 के बाद
हम देखेंगे कि बहुत स्पीड में सारी घटनाएं होती है। मत्ती 21 के बाद हम देखेंगे तो बहुत स्पीड में घटनाएं होती है। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था। तो इसलिए यीशु ने उस समय को बहुत सोच समझ कर चुना था, जो चीजें हम समझ नहीं पाते। हमारे जीवन में जब एक घटना होती है तो हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हमारे साथ ही जुड़ी हुई वो बातें हैं, हमारे परिवार के साथ ही जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन हमको ऐसा भी सोचना चाहिए कि प्रभु ने हमको उसके राज्य में, उसके उद्देश्य में रखा है, तो उसकी भी कुछ उद्देश्य उसके साथ जुड़ी हुई है। प्रभु की भी कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। हेलो, खुशी नहीं हो रही? लगता है कि प्रभु की कहानी आपकी कहानी के साथ जुड़ी हुई है। आपकी कहानी प्रभु से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रभु की कहानी भी आपसे जुड़ी हुई है। वो चाहता है आपके जीवन में कुछ बातें हो ताकि उसके राज्य की कुछ बातें उसके द्वारा आगे बढ़े। सुन रहे हो? इसलिए कई बार धीरज रखना, कई बार रुकना जरूरी है। आपके फैक्ट्स या आपके हकीकत या असलियतों के ऊपर उठकर उस पर भरोसा करना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि यीशु आपके जीवन में आए तो आपको ये याद रखना होगा कि उसका भी एक उद्देश्य है, उसका भी एक ग्रैंड स्कीम है, ग्रैंड प्लान है जो वो लागू कर रहा है। और साथ ही एक और चीज जो वहां पर गौर करने की जरूरत है उस कहानी के अंदर, कि यीशु जब बैथनी में आता है उसको पता था कि वो क्या करने वाला है। यीशु को पता था, जानबूझ के इसलिए लेट हुआ। क्या पता था उसको? शशांक, क्या पता था उसको? कि लाजर को जिंदा करने वाला है। हेलो, यस। तो यीशु जब आ रहा है रास्ते में, पूरा वो सोच रहा होगा कि मैं कैसे सीधा घर पे जाऊं कि कब्र में जाऊं, ये सब सोच रहा होगा शायद, पता नहीं। और उसको पक्का मालूम था वो क्या करने वाला है। मुर्दा लाजर को जिंदा करने वाला उसको मालूम था। लेकिन फिर भी जब उस गांव में पहुंचता है तो पहले वो मार्था की उस डायलॉग को सब सुन लेता है, उससे बातें करता है, उसको बोलता है कि तुझे विश्वास है क्या कि मुर्दे जी उठेंगे? बोले हाँ हाँ हमें विश्वास है। एक वार्तालाप वहां पर होती है जहां पर मार्था के पूरे भड़ास को निकालने के लिए प्रभु वहां पर उसको समय देता है। उसके बाद जब गांव के अंदर प्रवेश करता है तो मरियम दौड़ के आती है और मरियम उसके पैरों पर गिरकर रोने लगती है। और उस वक्त वहां पर एक बार जो बाइबल में पूरे व्यक्त रूप से लिखा है वो ये है कि यीशु भी रोया। हमारे बच्चों का फेवरेट वर्स है, जीसस वेप्ट। वो लोग को बोलने के लिए फेवरेट लगता है, हमारे तो जिंदगी ने उसको फेवरेट बना दिया है। नहीं सब हमारे जीने के तरीकों की वजह से। हेलो, आप जिंदगी में जो जो निर्णय लेते हो उसके बाद वर्स लिख सकते हैं, एंड जीसस वेप्ट। आज भी निर्णय लेने के बाद सुबह उठ के बाइबल पढ़ा नहीं, एंड जीसस वेप्ट। ये संडे को भी कंबल से बाहर निकल नहीं पाया, सोचा कि आज नहीं जाना, अगले संडे चले जाता हूं, यूट्यूब में देख लूंगा, एंड जीसस। सुन रहे हो? तो मैं एग्जाम्पल बोल रहा था, अब ऐसा मत सोचना क्या तो ग्रेसમાં બધાને લાવવા માટે ડાયલોગ કાઢે છે। તમારી મરજી, આવું હોય તો તમારી મરજી। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप यहाँ पे जब भी आओगे तो आपके लिए यीशु और पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ खास तो रखेगा ही, आपको कभी भी वैसे ही जाने नहीं देगा। वो जरूरी नहीं है कि पास्टर के मुख से आए, कहीं से भी आएगा, लेकिन आपका उपस्थित होना जरूरी है ताकि प्रभु आपको कुछ परोस सके। हालेलुया। तो वो यीशु जो जानता है कि मुर्दा लाजर को जिलाने वाला है, वो एक क्षण वहां रुककर रोता है। बड़ा अविश्वसनीय घटना है। अगर आपको पता है कि अभी आप छुओगे और बीमारी ठीक होने वाली है तो फिर खाली खाली रोने में आप टाइम नहीं बिताओगे, हाँ कि ना? यीशु को पता है इसको जिंदा करना है, तो क्यों रोने का? क्यों रोने का? मैं होता तो नहीं रोता, मैं तो कॉन्फिडेंस में बैठने के। Our tears are precious। उसको कुपियों भर भर के रखो, बाद में काम में आएगा, अभी रो मत, अभी मैं काम के लिए जा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं बोला।
वो रोते देखकर वो घुटनों पे बैठा होगा और वो भी रोया। क्यों पता है? क्यों पता है? मरियम रो रही थी कि उसने लाजर को खोया। सुन रहे हो? मरियम रो रही थी कि उसने लाजर को खोया। यीशु रो रहा था कि मरियम का दिल टूटा। हेलो? टूटे मन वालों के समीप हम परिस्थितियों को देखकर, घटनाओं को देखकर रोते हैं। यीशु हमको देखकर रोता है। वो नहीं चाहता कि हम रोए, लेकिन पाप की वजह से ये चीजें हमारे जीवन में हो रही है और इससे वो बड़ा दुखित है। एक बात जो हमको हमेशा याद रखने की जरूरत है कि जब हम दुख, दर्द, परेशानियों में से जाते हैं, ऐसा मत सोचना कि यीशु मोटिवेटर कोच के जैसे आपके साथ खड़ा, चल 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 चल, बहुत है कि ऊपर था। ऐसा नहीं है। वो करता है ऐसा, लेकिन उसका तरीका अलग है। वो आपके दुख में शामिल होता है, वो आपके दर्द को समझता है और फिर आपको जय की तरफ लेकर जाता है। सुन रहे हो? आपका छोटा से छोटा दर्द है ना, उसके लिए एक दर्द है। कितना भला है यीशु। आमीन। ऐसा खुदा जो हमारे दर्द के अंदर शामिल होता है। हालेलुया। तो आपने अकेले में रोया है, तो आपके मन में ऐसा है कि आप अकेले में रो रहे थे, लेकिन आपके साथ कोई था। विश्वास है आपको? नहीं विश्वास होता है, भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि हम यीशु को बहुत हार्ड टास्क मास्टर के जैसे देखते हैं, जो ऐसा बोलता है कि विचारवानु भी नहीं हो, सोचने का भी नहीं तो कर लिया तूने, बोलने का भी नहीं तो तूने कर दिया। हम यीशु को टफ एक कोच के जैसे देखते हैं, लेकिन यीशु का ये एक ऐसा साइड है जिसमें वो हमारे दर्द में हमारे साथ शामिल होता है। ये दो बातें इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि हमारे लिए भरोसा करना आसान हो जाए। अब वो मेरे साथ कुछ और कारण बताना चाहता हूं जिसकी वजह से हम भरोसा नहीं कर पाते। हम में से कई लोग भरोसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमको हमारे जीवन पे कंट्रोल खोना नहीं पसंद। हमारे जीवन के ऊपर कंट्रोल हम चाहते हैं, पूरा कंट्रोल, टाइट कंट्रोल। इसलिए हम बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। हमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी चीजें प्लान कर कर ही निकलेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स में हम ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो सब प्लान करते हैं। और यीशु जब हमको कभी कुछ बोलता है, यीशु के पीछे चलने में शायद हो सकता है कि आपको कोई प्लान पता ही ना हो। सुन रहे हो? हमें अश्व कितने, घोड़े कितने, ये सब गिनती चाहिए, लेकिन जरूरत एक ही चीज की है, जब साथ है। गाओ ना, जीत हम जाए। अरे बोलना नहीं, एक और बार। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाए। तो ये भूल जाते हो और फिर सोचते हैं कि साथ है जब मेरे बहुत ही बढ़िया प्लान। में से कुछ लोग प्लान बिगड़ जाए तो उसके कंटिंजेंसीज के लिए भी प्लान करते, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, सारे कंटिंजेंसीज के साथ हम निकलते हैं, क्योंकि हमें कोई भी असुरक्षित जगह पर पहुंचना। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्लान नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि प्लान करने का आपका जो आदत या आपका जो मजबूरी है, वो कई बार आपको प्रभु पे भरोसा करने से रोकता है। जिंदगी की कुछ चीजों में प्लानिंग जरूरी है, लेकिन वो प्लानिंग आप प्रभु के लिए लगाओगे तो आपके लिए वो तकलीफ हो जाएगा, आपको भरोसा करने नहीं देगा। आपके जीवन में आपका प्लान, प्रभु के पीछे जब चल रहे हो तो आपका प्लान नहीं, प्रभु का प्लान चलना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बढ़िया प्लान है। विश्वास है? विश्वास है?
तो हम जो हमेशा कंट्रोल चाहते हैं हमारे जीवन के ऊपर, कई बार इसकी वजह से हम प्रभु पे भरोसा नहीं रख सकते। कुछ में से हम में से कुछ लोग हमारे खुद के प्लान बना चुके हैं, सीमेंट कर चुके हैं, उसको फाइनल कर चुके हैं, ये हमारा प्लान है, 30 पे ये, 35 पे, 40 पे, 45 पे, और प्रभु उनको ऐसे जगह पे पहुंचा भी देता है कि ऐसे प्लान करने की जरूरत भी कर सकते हैं। आपने प्लान बिठा दिया है, तो अब प्रभु कुछ करेगा, बोलेगा, तो ऐसा लगेगा कि यार तो उसका मतलब प्लान छोड़ना पड़ेगा, प्लान छोड़ना पड़ेगा, इतने सालों से जो किया उसको छोड़ देना पड़ेगा। 10 साल से कंपनी खड़ा किया, 50 साल से मैं कंपनी चला रहा हूं, 15 साल जो पढ़ाई किया वो छोड़ देना पड़ेगा। हमारे लिए आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि इतने साल जो किया अगर वो छोड़ना पड़े तो हमारे अस्तित्व का क्या, हमारे पहचान का क्या, हमने जो हासिल किया उसका क्या। समटाइम्स इट इज अवर सीमेंटेड प्लान्स दैट स्टॉप अस। कई बार प्लान नहीं किया होता, लेकिन प्लान बहुत सारे होते हैं, मन में बहुत कुछ सोच के रखा होता है कि ऐसा 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 कर सकते हैं। जैसे मैं समझता हूं कि इजराइल में जब वो मिस्र से निकले थे सारा सोना लेकर और होरेब पर्वत के पास आए, तब मूसा होरेब पर्वत पर जाता है प्रभु से बात करने, प्रभु उसको बुलाता है, 40 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं, और प्रभु उससे बात कर रहा है उस पर्वत के ऊपर से। तब इजराइल के लोग कहते हैं कि प्रभु को बोल कि वो तुझसे बात करे, इतना जोर से बात कर रहा है कि उसका गर्जन हमको सहन, सुना आपने, पढ़ा आपने, वो नहीं चाहते थे कि यहोवा के आवाज का गर्जन भी उन तक पहुंचे। उन्होंने प्रभु के उपस्थिति को तो क्या, उसके आवाज को भी पास में आने से क्यों रोका होगा ऐसा? केवल इसलिए शायद मैं समझता हूं कि उनके पास बहुत सोना था, बहुत सालों के बाद वो आजाद हुए थे, सामने ऐसे जमीन थे जहां पर कोई रहता नहीं है, कुछ वादे प्रभु उनके सामने रखे थे कि भाई हम तुमको ये देंगे वो देंगे। तो उन्होंने कहा कि यार सोना है, आजादी है, जगह है, अपॉर्चुनिटी है, प्रभु बीच में कुछ बोलेगा तो अपना प्लान। आपको अगर अब मैं बोलूं 1 लाख का 1 करोड़ का लॉटरी आ गया है तो आप क्या करोगे? खाली सुनना है, चलो। पीटर क्या करेगा? 1 करोड़ का लॉटरी है? पहले तो बोलेगा प्रभु बहुत कम दिया, चलो तेरे लिए मैं 10 करोड़ देता हूं, चल 10 करोड़, वीसी आ गया, वीसी मिल गया, 10 करोड़ मिल रहा है, ओके बोलो, है? खुद के बिजनेस में डालेगा, और बाजू में बीवी बैठी, कम से कम थोड़ा तो शर्म रख। $10 करोड़ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बीवी के लिए कुछ ला के दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पहले 10वां चर्च में दूंगा, नहीं चाहिए। हाँ तो सब लोग अभी से ऐसा ही करना, पीटर जैसा करता है। आप लोग हर महीने 10वां नहीं देना, उसको मल्टीप्लाई करके बाद में देना। सब बात का उत्तर है हमारे पास। हाँ, मैं और हंसना नहीं, मैं और किसी को भी पूछूंगा तो वो भी ऐसे कोई जवाब ही देगा। जैसे कुछ आ गया हमारे पास तो हम इतनी सारे प्लान बना देते हैं, यार ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे। हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। कभी किसी को ऐसा मिला हो तो आपको पता चले, पैसे थोड़े आ जाए, क्या हो जाता है। मेरे को एक लॉटरी मिला था, मेरे को 3-4 साल हो गए ना, एक लॉटरी मिला, ऐसे एक दिन आया, लेटर आया कि आपको 1.5 लाख ही मिला मेरे। तो 1.5 लाख के साथ करने का क्या, उसे इतना प्लान बनाया मैं। फिर उसमें फिर मैं अब्राम को बुलाया कि
फिर अब्राहम को लेके मैं गया क्रोमा में, और 1.5 लाख से मैंने 1,80,000 का माल खरीदा, पहचान लगा के, ये जैक लगा के, तरकीब लगा के। अब सोचो, मैक्सिमाइज किया उसको। पैसा आ जाता है, मौके आ जाते हैं हमारे सामने, ऐसा लगता है कि अब कुछ कर पाएंगे, तो फिर दिमाग घूम जाता है, फिर हमको प्रभु नहीं चाहिए। प्रभु आएगा, प्रभु उसका योजना लाएगा, अपना योजना साइड में हो जाएगा। कई बार हमारा अप्रोच ऐसा ही है, इसलिए कई लोग प्रभु को, मैं पिछले दिन ही किसी से बात कर रहा था, बोले 4 भाई, हाँ इसके इतने नाम है कि मेरे को नाम याद नहीं आते। उसको वहां पे श्याम जी बुलाते, श्याम जी, सैमी, घनश्याम, सैम, लालू। तो वहां पर वो लोग अंदर भाई लोग बात कर रहे थे, तो छोटा भाई प्रभु में आया पहले, फिर बड़े भाई को बोला, तो बड़ा भाई बोले बात तो तेरे बात में दम है। बोले सही लग रहा है यार, तो मारवाड़ी परिवार है पूरा, तेरे बात में दम है। लेकिन तो छोटा भाई बोला तो चलो बपतिस्मा लेते अपने प्रभु के हो जाते। ए रुक जा भाई, रुक जा, थोड़ा दारू वारू पी के पेट वेट भर के मन भर जाए फिर बपतिस्मा लेते। सुन रहे हो का प्रतिक्रिया था कि थोड़ा पी लेते हैं यार, क्योंकि फिर बाइबल पकड़ लेंगे, फिर पी नहीं पाएंगे। हेलो, हम में से कुछ लोग इसलिए प्रभु को आने नहीं देना चाहते, प्रभु आओ जाए, लेकिन थोड़ा अभी थोड़ी तमन्नाएं बाकी है। मैं 14-15 का था तो वैसा सोचता था कि हमारे मलयाली पास्टर लोगों का एक बुरा आदत है, वो जैसे ही मिलते बोलते रिच्चे पटाओ, उद्धार पाए क्या? सीधा सीधा सवाल ऐसा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, कैसे कौन से स्टैंडर्ड में तू सुंदर दिख रहा है, तेरा हाइट बढ़ गया, कुछ नहीं, उद्धार पाए क्या? तो बड़ा टेंशन होता था, बड़े बड़े पास्टर लोग सब आके पूछे उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। और मैं क्या ऐसे जल्दी से उद्धार पाने के मूड में नहीं था। तो मेरे स्कूल की कन्याएं सब मेरे को वोट कर करके क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना रही थी, मैं फेमस था। तो मैं से डिले करते जा रहा था कि बपतिस्मा नहीं लेना है। लेकिन कभी वो टाइम पे ना, वो प्रॉफिट्स का एक समय था, हर महीने में कोई प्रॉफिट चर्च में आ जाता था, मैं सर उठा के नहीं देखता था, कहीं ये मुझे देख ले और बोले मगने प्रभु की तेरे लिए योजना है। ए भाई, पेपर मत फोड़ना तू, भांडा मत फोड़ना। लेकिन मैं प्रार्थना करता, कई बार बहुत ही कन्विक्टिंग मैसेजेस, पाप का बोध हो जाए ऐसे मैसेजेस आते थे। मैं बोलते प्रभु 1-2 साल और, फिर मैं सुधर जाऊंगा। हमारे अंदर वो है कि पाप का पूरा मजा लूटा नहीं अभी, है ना। हम में से कुछ लोगों के लिए प्रभु पर भरोसा करना ईगो, प्रेस्टीज इश्यू हो जाता है। क्यों भाई, मैं नहीं कर सकता क्या, अपना ध्यान नहीं रख सकता कि प्रभु को ऊपर भरोसा रखो? ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई संसार जैसा बोलता है वैसे रहो, उनसे अलग बन जाओगे तो तकलीफ होगी। प्रभु पे भरोसा रखना इसलिए मुश्किल है। यू वांट ग्रेटर कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। नंबर 2, ओके, तो उसमें अब्राहम को हम जब देखते हैं, अब्राहम को प्रभु प्रकट होता है, कहता है ऊर से निकल। अगर वो हमारे जैसे सोचता होता, उसको अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल चाहिए होता, तो एक बना बनाया व्यापार व्यवसाय, उसका पूरा घराना, ये देखिए मैंने एक्चुअली पूरा फोटो नहीं है उसके अंदर, लेकिन हम सोचते हैं कि अब्राहम और सारा और उसके पापा और 2-4 लोग, 5 लोग निकले थे 4-5 ऊंट को लेकर। ऐसा नहीं है, हजारों लोगों की तादाद में वो लोग निकले थे। उसके लिए वो जगह छोड़ना बहुत मुश्किल था, कंट्रोल छोड़ना मुश्किल था, लेकिन वो मानता है। जब प्रभु उसको कहता है कि मैं एक ऐसे देश में लेके तुझे जाऊंगा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा, यानी कुछ जगह बताया नहीं, डेस्टिनेशन दिया नहीं। आपको मैं बोलूं कि चलो निकलो आज जाओ, घर पेटी पैक कर मारा घरे आई जाए, क्या जवान छे, अरे वो 22, कितने लोग आओगे?
जितने लोग आओगे वो आज पहुंच जाना, 4 बजे तक पहुंच जाना। देखना मेरे कितना विश्वास है। कोई नहीं आएगा जानता हूं, लेकिन अब्राहम को जब कहा कि तू छोड़, कहां? उसके बाप ने पूछा कहां? उसने बोला मालूम नहीं, बोला कि दिखाएगा। ठीक है, तेरे को इतना भरोसा है कि वो दिखाने वाला है तो मैं निकलता हूं, लेकिन तू जहां बोले वहां नहीं, मेरे को जहां दिख रहा है सही है वहां निकलता हूं। इसलिए वो हारान की तरफ गया, बादशाह के प्रदेश की तरफ नहीं। कहानी लंबी है, वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन कंट्रोल छोड़ना जरूरी है। अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल छोड़ोगे नहीं तो प्रभु पर भरोसा करना मुश्किल है। कई बार इसलिए भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि क्या प्रभु बोल रहा है। तो सामुएल के सामने प्रभु प्रकट होता है, 1 बार 2 बार 3 बार सामुएल को आकर बुलाता है। सामुएल समझ नहीं पा रहा है कि यहोवा उससे बात कर रहा है। और फिर जब उसको बताया गया कि एली उसको कहता है कि देख यहोवा तुझे बुला रहा है, अगली बार वो बुलाए तो तू कहना तेरा दास हाजिर है, बता। और फिर वो यहोवा से बात करने लगता है और किस तरह से उसका जिंदगी आगे जा रहा है। गाइड किया तब सुनने के लिए तैयार। उसकी खुद की कोई योजनाएं नहीं थी, समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में आ गया तब से। फिर जैसे यहोवा ने कहा वैसे सामुएल आगे बढ़ते गए। तो कई बार हम समझ नहीं पाते, इसलिए प्रभु को भरोसा नहीं रखते, प्रभु पर भरोसा नहीं रखते। कई बार भरोसा करते हैं, शुरू भी करते हैं, लेकिन फिर सिग्नल जाम हो जाता है, फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जैसे कि पतरस के साथ। पतरस ने यीशु को पानी पर लहरों पर चलते हुए आते देखा और कहा, ये अगर तू है तो मुझसे कह तो मैं आऊंगा। प्रभु ने बोला आजा, और वो आया और कुछ कदम पानी पे चला भी। लेकिन फिर जब उसको शक हुआ, डर लगने लगा, तब वो डूबने लगा। तो भरोसा था उसको, लेकिन जब जिंदगी की वास्तविकता, इंग्लिश में से कहते हैं when the rubber hits the road, when the tire hits the road, जब हम प्रभु के लिए करने के लिए बड़े उतावले होते हैं, लेकिन जब फिर मैदान में उतरते फिर लगता है। हम टीवी मैच सब देख रहे होते हैं तो શુભમન ગિલ, રોહિત શર્મા કેવો આઉટ થઈ ગયો કે બોલે ऐसा बैट आम दर वक्त बोले पाछर कैच आउट થઈ જાય છે। एक बार आपको जाना चाहिए बैट लेके। आप बोलोगे बॉल, वो बॉल आके ऐसे डालेगा, आप बोलोगे कि बॉल नाखो तो खरी, वो बोलेगा 6 बॉल डाल दिया भाई, तेरे पास से 6 बार जा चुका है, हमको बॉल दिखेगा भी नहीं। पर टीवी के इस तरफ बैठ के बोलना बहुत, when the rubber hits the road it's very difficult। पतरस को ऐसा वैसा बोलना आसान है, लेकिन वो पानी पे चलने वाला यीशु मसीह के अलावा केवल दूसरा इंसान इस इतिहास में है तो वो कौन है? पतरस है। भले कुछ कदम उठाया, लेकिन फिर वो डर गया, वो घबरा गया। कई बार ये शंकाएं, संदेह, भय, हम आज गा रहे थे, संदेहों के बीच भी मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, तारीफ करूंगा, है ना। तो संदेह हमें कई बार प्रभु पर भरोसा करें, पर वहां पर देखने जैसी बात यह है कि अगर आपने रिस्पॉन्ड किया है तो आपके रिस्पॉन्स के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए वहां पर यीशु खड़ा है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? अगर आपने भरोसा रखा और कदम आगे बढ़ाया तो ऐसा, यीशु ऐसा नहीं है कि बोले चल पतरस आ जा करके यीशु जल्दी से चला गया, अभी जैसे वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको बोला आ जा, फिर यीशु खड़ा रहा, वो डूबने लगा तो यीशु था वहां पे। सुन रहे हो? तो भरोसा रखो ना कि उसने अगर आपको बुलाया है तो वो छोड़ के जाने वाला नहीं है। जब साथ है, गाओ ना, जीत हम जाएंगे जब साथ है राज, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। गाएंगे वापस।
यीशु चेलों को आके बुलाता है एक एक कर कर। पहले पतरस और अंद्रयास नाव में थे। यीशु कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ। उसके बाद 2 और भाइयों को देखता है, यूहन्ना, याकूब, फॉलो मी। निकल पड़ते वो लोग। यस, वो ऐसा सोच रहे कि हम मछुआरे, गांव में कोई हमको पूछता नहीं, खाली मम्मी पूछती है कि मच्छी पकड़ा कि नहीं, बाप पूछता है कि मच्छी बेच के पैसा लाया कितना, बाकी कोई हमको पूछता नहीं। सुन रहे हो? किसी को हमारी जरूरत नहीं है। और उतने में एक रबी आ रहा है, एक पंडित आ रहा है, कोई महान आ रहा है और कह रहा है आजा मेरे पीछे। हेलो, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर यीशु आपके जीवन में नहीं आया होता तो आप क्या होते आज? कौन पूछता आपको? आपसे कुछ लोग बोलेंगे हाँ मेरे तो पूछता लोग, हो सकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों का लाइफ में कोई वर्थ और वैल्यू है तो केवल इसलिए है, कोई हमको गिनता पूछता इसलिए है। आज तक जिंदगी के हालातों ने हमको कुचला इसलिए नहीं है क्योंकि यीशु ने हमको बुलाया और हम अंधाधुंध निकल पड़े। हालेलुया। कुछ ज्यादा सोचा नहीं उस वक्त में, हमको नहीं पता, हम निकल पड़े। पतरस, अंद्रयास सोचने लगे इस इज़राइल में इतने रब्बी है, एक ने भी हमको बोला नहीं कि हम तुम्हें तेला बनाते। उन्होंने सब ने हमको मच्छी पकड़ने छोड़ दिया, पर ये एक आके हमको बुला रहा है, तो फिर क्यों ना हम उसके पीछे जाए। हालेलुया। जब दुनिया हमको गिनता नहीं, दुनिया हमको पूछती, इसलिए प्रभु कहता है कि जो संसार के तजे हुए हैं उनको मैं उठाऊंगा। हालेलुया। हमारी निर्बलता में वो बलवान होता है। हम जितने ओछे होंगे उतना वो हमारे लिए कार्यशील हो सकता है। हालेलुया। हमें इस बात का खुशी होना चाहिए कि जहां हमको कोई पूछता नहीं था, गिनता नहीं था, वहां पर एक यीशु मेरे जीवन में आकर बोलता है आजा मेरे पीछे। अब सोच रहे कि जाओ कि नहीं, जाओ कि नहीं। अरे कोई बुलाया क्या तेरे को जाने के लिए? तो जो बुलाया उसके पीछे निकल पड़ा। हालेलुया। वो तुझसे बेहद प्यार करता है। हम रिस्क उठाना नहीं चाहते, लेकिन सोचो तो सही कि बुला कौन रहा है। हालेलुया। जिसकी आवाज आपने सुनी है वो कौन है, वो समझ जाइए। वो भिखारियों के जैसे सोचने की जरूरत है कि इस तरफ मौत उस तरफ मौत, तो फिर हम क्यों ना निकल पड़े। Why sit we here till we die? हालेलुया। ओके, तो हम इसलिए भरोसा नहीं कर पाते। दूसरा प्रतिक्रिया जो हमें करना है, सेकेंड वे इन विच वी विल अलाउ गॉड टू फुलफिल हिज पर्पस। पहला है कि आप भरोसा करें, दूसरा है कि हम तुरंत उसकी प्रतिक्रिया करें, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। यही कहानी से जॉन चैप्टर 11 यूहन्ना 11 में से बता रहा हूं। तो पहला है भरोसा करना, मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। और इसमें हमको हमारे अंदर आने वाले उन सोचों के ऊपर हावी होकर उस पर भरोसा करना पड़ेगा। सेकंड इज रिस्पॉन्डिंग टू गॉड। अब वहां पर उस कहानी के अंदर कैसे ये लोग ने रिस्पॉन्ड किया वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले यीशु कब्र के पास जाता है और वहां पर 11 उसका 39 पढ़िए। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। कई बार हमारे जीवनों में चमत्कार ना होने के पीछे का कारण कुछ बड़े बड़े पत्थर है जो या तो दूसरों ने रखे हैं या हमने खुद लेके रख दिए हैं। कुछ ऐसे पत्थर जिसके वजह से कोई हमारे आसपास आ नहीं सकता है। और आपकी वास्तविकता सही होगी, पत्थर रखने के पीछे कुछ चीजें आपने रहस्य में रखा है। क्यों? क्योंकि ये बाहर आएगा तो दुर्गंध फैलेगा। आपका लॉजिक सही होगा, पत्थर रखने के पीछे का आपका कारण सही होगा। लेकिन अगर यीशु कहे कि पत्थर हटाओ, यीशु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आपके जीवन के अंदर रखे हुए कुछ पत्थर हटे। हो सकता है कि आप अंदर उस पड़े निस्सहाय अवस्था के अंदर उस पत्थर को हटाने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे,
पर जब यीशु आज्ञा देता है पत्थर हटाओ, तो वो किसी को तो बोल रहा है, और वो आकर अगर आपके जीवन में बोल रहा है तो उसको पत्थर हटाने दो। सुन रहे हो? उसका काम आपके जीवन में होना है तो उस पत्थर का हटना जरूरी है। पत्थर क्या है पता नहीं, हो सकता है कोई गलत आदत, कोई गलत काम जो हमारे जीवन में हम करते आ रहे, वो पत्थर कई बार हमारे कड़वाहट हो सकते हैं, हमारे जीवन के हार और ऐसे अनुभव जिसमें से ऊपर आना हमारे लिए मुश्किल हो। किसी के लिए क्रोध, पता नहीं क्या आपका पत्थर है, निराशा, हताशा, पता नहीं आपका पत्थर क्या है, लेकिन वो पत्थर आपने जानबूझकर वहां रखा है। आप रोकते हो, आप लोगों को आपके पास नहीं आने देते हो, कोई आपके साथ बात करना चाहता है तो आप दिल खोलकर बात नहीं करते, पत्थर रखा आपने। आपका सही रूप किसी के सामने पेश नहीं करते हो, पत्थर रखा आपने, क्योंकि लोग आपको कई बार चोट दे चुके हैं, तो अब आपको एक नया चोट नहीं पाना है, तो आपने पत्थर रख दिया है। लेकिन प्रभु को अगर आपके जीवन में कुछ करना है तो आपके जीवन को पूरा खोलकर देना पड़ेगा। हम कई बार जीवन के कुछ किस्से खोलकर देते, कुछ कुछ पत्थर हटाते, कुछ पत्थर वहीं रखते, क्योंकि नहीं, वहां आप नहीं जाना। लेकिन यीशु कहता है पत्थर, सारे पत्थर हटाओ। उसने कोई पत्थर का नाम नहीं दिया, उसने कहा पत्थर हटाओ। इसका मतलब है कि सारे पत्थर हटाने पड़ेंगे, और उसमें कई बार पत्थर हटाना आपके लिए मुश्किल होगा अकेले, तो दूसरों को हटाने के लिए आप जगह दीजिए। सुन रहे हो? कभी पास्टर हो सकता है, कभी कोई लीडर हो सकता है, कभी आपका कोई दोस्त मित्र हो सकता है, कभी पति पत्नी होगी जो आपसे बात कर रहा है, पर वो पत्थर हटाने में आपकी मदद कर सकता है। तो पहला है कि अगर आप सच में चाहते हो कि प्रभु का उद्देश्य वो अविश्वसनीय घटना आपके जीवन में हो, तो आपके जीवन के कुछ पत्थर हटे और उसके लिए आपको सहकार करना होगा। दूसरा वो कहता है, वहां से चिल्लाता है यीशु, वहां पर वर्स 43, या भूमि, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। शशांक 43, क्या देख रहे हैं? जोर से, थोड़ा खड़ा होकर जोर से। बिस्किट में तो ऐसा नहीं बोल रहा था। वो जो तीव्रता है आवाज में, उसमें लाजर बाहर आ गया। ऐसे कहते हैं कि अगर प्रभु ने वहां लाजर नहीं बोला होता तो सारे मुर्दे जिंदा हो जाते। यीशु नहीं चाहता था वहां पर एक एपिसोड हो जाए, तो इसलिए प्रभु वहां पर लाजर बोलता है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि यीशु ने पत्थर को नाम नहीं दिया, उसने कहा कि पत्थर, सारे पत्थर, हर पत्थर जो आपके जीवन के मृत अवस्था के ऊपर आपने रखी, वो सारे पत्थर हटे। दूसरा है कि वो पत्थर हटे तभी आवाज पहुंचेगी। सुन रहे हो? ये पत्थर प्रभु के आवाज को आप तक पहुंचने से रोक रही है, और उस आवाज आप तक पहुंचे इसलिए ये पत्थरों को काटना जरूरी है। क्यों पास्टर, ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं? ये पुरानी बात है। कई बार उन गड़े मुर्दों को हटाना जरूरी है, क्योंकि वो आपके तक प्रभु के आवाज को पहुंचने नहीं दे रहा है। वो हटाओ, और तब जब प्रभु आपको बुलाएगा, वो आवाज देता, लाजर निकला। अब मैं काश मैं आप दिखा सकता लाजर को। लाजर पड़ा है, उसको पूरा बीट के रखा है। कैन यू शो दैट इमेज? उसका पहले वाले उसमें शायद, हाँ सर ठीक है, देख, शो दैट इमेज। पूरा बांध के रखा है। ये पिक्चर के अंदर उसका मुंह वो खोल दिया है, लेकिन जब यीशु उसको बुला रहा है तब उसको कुछ दिखाई नहीं, पूरा मुंह पे भी पट्टी है। मम्मी देखा, मम्मी कैसे बांध के रखा होता है। उस अवस्था में लाजर का एक ही सेंस एक्टिव है, और वो है हेलो हेलो। और विश्वास के लिए क्या जरूरी होता है? हेलो हेलो। आप
राह देख रहे हो कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सेंस नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं चाहिए, तेरे मुर्दे अवस्था में से तुझे जिंदा होना है, तो सिर्फ यीशु के आवाज को सुनने की जरूरत है, और तेरे आवाज की सुनने की काबिलियत कोई नहीं रोक सकता। मौत हमारे लिए एक अड़चन है। हम बोलेंगे ये तो मरा हुआ, वो कैसे सुनेगा, उसका तो कान बंद है। हमारे लिए, जिंदा लोगों के लिए, इंसानों के लिए मौत एक अड़चन है, लेकिन यीशु के लिए नहीं, जो मौत के भी पार आवाज को पहुंचाता है। हालेलुया। आपके जिंदगी के मृत अवस्था के अंदर एक ही आवाज पहुंच सकता है, और वो है यीशु का। आपका धंधा मर चुका है, यीशु को बुलाओ, वो बोलेगा, जिंदा हो जाएगा। आपका शरीर का कोई अवयव मृत हो चुका है, यीशु बोलेगा जिंदा। मौत के पार आवाज पहुंचाने की ताकत रखने वाला एक है। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं, लेकिन सुन रहा है, लेकिन पूरा बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। आप उस अवस्था को सोच भी नहीं सकते। आप में से कई लोगों की जिंदगी की हालत ऐसी है, एकदम सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रहा है बस, और वो आवाज में ऐसे आ रहा है, बाहर निकल के आ, पर मैं कैसे बाहर आऊं, कैसे बाहर आऊं? वो लेटा हुआ है, ऐसे आपको बांध के रखूं और आपको उठना है तो कैसे उठोगे आप? कैसे उठोगे? पता नहीं, बांध के ऐसा रखूं, कैसे उठोगे? मेरे को तो उठने के लिए दो लोग और पकड़ने चाहिए, तब मैं उठ सकता हूं। ऐसा हुआ, मैं बीच में गया तो वहां पे बैठ गया, फिर नहीं उठ पाया। तो सब फ्री है, कोई बांध के नहीं रखा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उठना ही मुश्किल है, जैसे मैं। लेकिन बांध के रखा हो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे ही बंध जाते हैं कि ना हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहा है। कैसे कैसे उठूं प्रभु? तू, तेरे लिए आसान है बोलना कि उठ जा, लेकिन तू मेरी हालत नहीं जानता। पिछले 3 साल से मैं क्या तकलीफ से गुजरा हूं, कितने दर्द से गुजरा। मैं घायल हो चुका हूं, मेरे में अब ताकत नहीं है। 4 दिन से मैं सड़ चुका हूं, खून नहीं बहा मेरे शरीर में, पसीना नहीं निकला है, खाना नहीं खाया है। मैं कैसे उठूं? ऊपर से ये सब परिस्थितियों ने मुझे बांध के रखा है। लेकिन कितना देर, मुझे पता नहीं कितना देर लगा लाजर को बाहर आते, वहां बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन उतनी देर यीशु और चेले उस कब्र के बाहर खड़े रहे। सुन रहे हो? चले नहीं गए, पत्थर हटा दिया, अंदर कोई मूवमेंट नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अंदर आकर झांक कर नहीं देख रहा। लाजर बाहर हा, उस अधिकार में इतना भरोसा था, तब को सब वहां चुपचाप खड़े रहे, स्तब्ध कि ये हो सकता है क्या? वो सोचते रह गए। लाजर उस अवस्था में जहां से वो कुछ नहीं कर सकता, लिमिटेड ओनली टू द सेंस ऑफ हियरिंग, उसके अंदर जान आता है, ताकत आता है, और अंधेरे से ज्योति की तरफ पता नहीं कैसे कूदते कूदते, पता नहीं ऐसे ऐसे गया होगा लाजर। बोले यार प्रभु ना पाछर આવ્યા ત્યારથી ચાલ બદલી क्यों છે કે मैं बराबर चाल तू नहीं। चर्च में और प्रभु के पीछे आना थोड़ा मुश्किल है स्टार्टिंग। सब हंसेंगे, बोले भाई बोले क्या जाए जो तो करे चाल जो कि वो सारो चालतो तो શું સ્ટાઇલ શું અંદાજ હતો એના સ્ટાઇલ। તો પ્રભુના પાછળ પડ્યો આવે જો આમ सुन रहे हो? कूदते कूदते जहां पर आवाज आ रही थी, अंधेरा है, उसका आंख बंद है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो सुन रहा है। हेलो, आपके जीवन के पहले कुछ पल ऐसे ही होंगे, सिर्फ आवाज ही सुनाई दी, कुछ दिखाई कुछ नहीं देगा, लेकिन उस आवाज की तरफ बढ़ना जरूरी है। आपके जीवन में प्रभु निरंतर बोलता रहे और वो आवाज आप तक पहुंचे, वो जरूरी है। वो आवाज की तरफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धीरे 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 कर कर आवाज की तरफ, उसको रोशनी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रोशनी की तरफ वो बढ़ता है, और यीशु वहां पर राह देख रहा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो यीशु आपके जीवन में आए, हस्तक्षेप करे, तो उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। थोड़ा कॉमिकल लगेगा रिस्पॉन्स आपका, लेकिन करना जरूरी है। मुश्किल होगा, लेकिन करना जरूरी है। यीशु करता है। okay? और बाद में जैसे ही वो बाहर आता है, यीशु कहता है कि इसके पाटे खोलो। कैन यू रीड दैट?
जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया हाँ, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। उसे खोल दो और उसे अब वो देखिए, अभी भी उसको खुद की मदद, उतना ही खुद की मदद कर सका कि अंधेरे से रोशनी की तरफ आया सुनते सुनते। लेकिन पूरी तरह से आजाद कब हुआ? जब उसने दूसरों को अपने ऊपर लगे उन पट्टों को खोलने दिया था। सुन रहे हो? तो हमें दूसरों की जरूरत हमेशा रहेगी, पत्थर हटाने के लिए रहेगी, अंगोछों को खोलने के लिए रहेगी। हमारे जीवन में कई जगह पर दूसरे लोग शामिल होंगे। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई मेरे को नहीं ना, लोग नहीं पसंद, मेरे को लोग नहीं पसंद, लोग नहीं चाहिए मेरे को। आप भूलना नहीं कि जो परमेश्वर आपको बुला रहा है वो तृत्व में रहने वाला परमेश्वर है। ही इज अ 3 in 1 ट्रिनिटी कम्युनिटी गॉड। और वो आपको जब आपके पास बुला रहा है, या वो जब आपके पास आ रहा है, तो वो आपको एक कम्युनिटी के अंदर बुला रहा है। आप प्रभु परमेश्वर के साथ की कम्युनिटी में, जो अनंत काल से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उस कम्युनिटी में आपको बुला रहा है। 3 कुर्सियां वहां लगी हुई है, आप चौथे कुर्सी पे बैठने वाले हो। तो आपको कम्युनिटी का आदत डालना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं अकेला जीना पसंद करता हूं। God's invitation is into a community and we need to learn to live in a community. हमको सीखना पड़ेगा दूसरों के साथ रहना। हमको उनको परमिशन देना पड़ेगा कि हमारे जीवनों में पत्थर हटाए, हमारे जीवनों में अंगूछों को खोले, हमें आजाद करे। अगर हम अकेला जीना चाहते हैं तो बदलो उस बात को। प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, उसका विजिटेशन लाना चाहता है, बट वी नीड टू स्टिल चेंज। हालेलुया। हमें कुछ और चीजों को हमारे जीवन में बदलने की जरूरत है। हालेलुया। गाए मिलकर, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाए। एक क्षण लेना चाहता हूं अभी, सारे उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे? बोर्ड एग्जाम वाले, ओके। आप भी बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो? आप तो क्रिकेट खेल रहे हो, लिख रहे हो? ओके, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ओके। हम इनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। लिसन, आर यू लिसनिंग? देयर मे बी मेनी प्लान्स यू हैव मेड, योर पेरेंट्स हैव मेड, ओके। बहुत योजनाएं होंगी आप सबकी कि भाई 10th के बाद, 12th के बाद ये करेंगे, वो करेंगे। इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, बट यू हैव टू बिलीव इट। जब साथ है जीत हम, सिंग दैट, जब साथ है मसीह, जीत हम जा। देखिए, आपका बोर्ड का एग्जाम में आप पूरा पूरा मेहनत कर कर शिद्दत के साथ लिखिए। प्रभु आपको उसके लिए बुद्धि दे, याद शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और रिजल्ट आपका अच्छा आए। लेकिन रिजल्ट जो भी आए, आपका जिंदगी उस पर निर्भर नहीं है। सुन रहे हो? आपका जिंदगी प्रभु के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है, ओके। तो हम चाहेंगे, हम आप सब मिलकर दुआ करेंगे कि आपका एग्जाम आपने सोचा हो, क्योंकि हम ये विश्वास कर रहे हैं अविश्वसनीय संभावनाओं का साल है, जिसमें प्रभु हमको हमारे कल्पना और हमारे मांगने से बढ़कर हमें देगा। हालेलुया। तो हम ये आपके साथ विश्वास करेंगे कि आपने सोचा ना हो, आपने कल्पना ना किया, उससे ज्यादा रिजल्ट आप लाओगे। लेकिन प्रभु पर भरोसा ज्यादा रखना, आप मार्क्स पर नहीं, अच्छे बुरे कुछ भी होता है। आइए की तरफ हाथ बढ़ाए कि प्रभु इन हमारे प्यारे जवानों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, बोर्ड एग्जाम जिनके शुरू हो चुके हैं, जो आने वाले दिनों में लिखने वाले हैं, प्रभु जी उनके ऊपर हम तेरे आशीषों को बोलते हैं। अच्छी याद शक्ति तू उनको देना, उनके सेहत को तेरे हाथों में सौंपते हैं। कोई भी तरह की बीमारी से तू उनको बचाए रखना। जब वो पेपर देखे तो वो बौखला ना जाए। प्रभु जी, सारी बातों को समझकर
वो अच्छी तरह से लिख पाए, जब लिख रहे हो तो उसमें अच्छी गति से लिख पाए, अच्छी क्लैरिटी से लिख पाए, सही जवाबों को लिख पाए, अच्छी तरह से सारी बातों को याद कर कर वो लिख पाए और अच्छे नंबर लेकर वो आए। और हम सब मिलकर उसके लिए तुझे धन्यवाद कहेंगे, ऐसे हम विश्वास से देखते हैं। इनको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, हम सब कलीसिया मिलकर इनके ऊपर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से स्वर्गीय आशीषों को बोलते हुए तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमेन आमेन। और पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, ये पेरेंट्स हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स, आप कोई टेंशन नहीं लेना, कोई प्रेशर नहीं देना। 10th बोर्ड का 12th बोर्ड का मार्क्स इनका लाइफ का डेस्टिनी नहीं है, ठीक है। हम सब गवाह है इधर, हम सब इधर गवाह है। पढ़ पढ़ के इंजीनियर बने, बाइबल लेके घूम रहे, केमिकल इंजीनियर बने, रबर बना रहे, ठीक है। MBA किया, सोचा कि हम बड़ा मैनेजमेंट गुरु बनेंगे, कुछ नहीं बन पाए, सिर्फ गुरु बन पाए। आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन प्रभु के हाथ में सुरक्षित है, हालेलुया। बिल्कुल डरना नहीं, आमीन। प्रभु जी संदेश को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे दिलों से तूने बात किया, हम विश्वास करते खुदा। तुझ पर भरोसा रखने और तुझे तेरी आवाज को सुनकर प्रतिक्रिया करने के लिए तू हमारी मदद करना। सबके दिलों को तूने खोला है, आंखों को उजागर किया, सब विश्वास करते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद। महिमा तुझे मिले यीशु मसीह के नाम से। आइए मिलकर खड़े हो जाए और एक गीत गाए। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ओ ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है। बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जवान लोग आ जाए, कितने लोग गीत में थोड़ा और उल्लास मनाना चाहते हैं, नीचे आ जाए। One other time. हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा, हम
हमसे दुश्मन जो जानी, मिलकर गाइए। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा दुश्मन, यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीह, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। पता नहीं आपका कैसा है, मेरा बहुत नाचने का मूड है। मुझे नाचना आता नहीं और आप लोग के सामने नाचने में शर्म भी आ रहा है, तो थोड़ा कोई है कोई जो मेरे साथ नाच सके? आजा आजा। और आप लोग भी, मुझे थोड़ा सिखाना क्या था। Come on. तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, सबको बताएंगे। जब साथ है मसीह, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। उठाए हाथों को, हाथों को उठाए, हाथों को उठाए, हाथों को ऐसे उठाए, मुट्ठी बनाए, मुट्ठी बांध के। हालेलुया। जब साथ
मसीहा जब साथ है मसीहा जीत हम जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे जीवनों की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तू हमारे साथ है, इसलिए हमें इस बात का पूरा पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे ही। हमारे जीवन की हालत कैसी भी क्यों ना दिखती हो, लोग उसको कैसे भी क्यों ना देखते हो, संसार उसका विश्लेषण कैसे भी क्यों ना करता हो, लेकिन तू हमारे साथ है। तू हमारे जीवन में आ चुका है, हमारे ऊपर से दंड आज्ञा को हटा चुका है, हमें एक निज प्रजा बना चुका है। अब सिर्फ हमें सीखा खुदा कि हम तेरी सुने, तुझ पर भरोसा रखे और तू जैसा जैसा कहे वैसे हम बढ़ते जाए। सिर्फ तू चाहिए खुदा। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे बातों के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। महिमा आदर तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से आमीन।